अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड और पीएसईबी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दोनों में जो 10th क्लास की रिकमेंडेड बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है, जिसके बारे में साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। फर्स्ट पार्ट जो है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है x² उसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। यहाँ पे क्योंकि 7 है तो हम 7 को इन सब टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे और x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल 0। ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। ये इसका फर्स्ट स्टेप भी है। आपने फर्स्ट टाइम यही चेक करना है कि x² की टर्म के साथ यहाँ सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी है तो उसको सब टर्म्स के साथ डिवाइड कर दें ताकि वो यहाँ से रिमूव हो जाए। कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको राइट साइड पे लेके जाना है। यहाँ पे कांस्टेंट 1/7 है, उसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो उसका नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा और वो हो जाएगा 1/7। नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म है 2/7 x के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है इसका हाफ फाइंड करना होता है। 2/7 इसका हाफ फाइंड करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और 1/7 आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आंसर है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 2/7x प्लस ये जो 1/7 आया यहाँ पे इसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड कर लेना है। 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। इस टर्म को एज इट इज लिखा है, जस्ट दोनों साइड्स पे 1/7 का स्क्वायर ऐड किया है जो कि यहाँ से आया था। ये वाली जो टर्म है पूरी ये a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला है। इसको जब क्लोज करेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये a है, ये प्लस 2ab प्लस b²। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्लोज कर दिया है। राइट साइड को सॉल्व करेंगे 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को आपस में सम अप करते हैं। सम अप करने के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर कैलकुलेटर के विदाउट करना है तो इसका एलसीएम 49 आ रहा है। 7 का टेबल 49 पे 7 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस यहाँ पे 1, क्योंकि 49 का टेबल 49 पे 1 टाइम जा रहा है। x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस 1 जो है वो 8 हो जाएगा और इसके ओवर में आएगा 49। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये जो दोनों साइड्स हैं इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और इक्वल के बाद 8/49 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा x प्लस 1/7, क्योंकि इसका स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो चुके हैं। राइट साइड पे जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके स्टार्ट में प्लस माइनस लिखते हैं। 8 का जो स्क्वायर रूट है वो 2√2 आता है। आप इसको फैक्टर्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर के थ्रू भी, क्योंकि आर्ट्स जो है वो 2 क्रॉस 2 और क्रॉस 2 के इक्वल है। उसमें 2 का स्क्वायर और 2 आएगा। जब इसका रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, तो ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा और ये जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा। और ओवर के नीचे यहाँ पे 49 था तो इसका स्क्वायर रूट 7 आता है। x इक्वल ये प्लस 1/7 को राइट साइड पे ले जाएं, ये माइनस 1/7 प्लस माइनस 2√2 ओवर 7। इस वैल्यू को एज इट इज लिख लेते हैं। x इक्वल अब इन दोनों का एलसीएम जो है वो 7 आ रहा है। क्योंकि ये दोनों सिमिलर नंबर है इसलिए इसके जो न्यूमिनेटर है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे ये
स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ये इसमें ऐड नहीं हो सकती, इसलिए इसका जो सोल्यूशन सेट है वो सेम ही रहेगा, मतलब इसी को सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। -1 प्लस माइनस 2√2/7। अगर यहाँ स्क्वायर रूट के अलावा कोई वैल्यू है तो विदाउट स्क्वायर रूट तो आप इसको एक दफ़ा प्लस करते हैं, एक दफ़ा माइनस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में जो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ a है जिसको यहाँ से रिमूव करना है, इसलिए और इस क्वेश्चन के आगे कंडीशन भी गिवन है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0। पहले यहाँ पे इस a को रिमूव करने के लिए a को सारी टर्म्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे a और a कैंसिल होके एक्स स्क्वायर रिमेनिंग में आएगा प्लस 4/a x माइनस a और a कैंसिल होके यहाँ पे 1 रह जाएगा। ये इसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट को राइट तरफ मूव कर लेना है। इसमें कांस्टेंट -1 है, इसको जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे x के साथ 4/a है, इसका जब हाफ फाइंड करेंगे तो 4/a को रफ वर्क में लिख के इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो गिवन होती है वो हाफ हो जाती है। 2 और 4 कैंसिल होके 2/a आ जाएगा। ये जो 2/a है इसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 2/a होल स्क्वायर एडिंग बोथ द साइड्स। तो हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, x² प्लस 4/a इंटू एक्स प्लस 2/a होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर। ये जो है ये a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला है जो कि क्लोज होके a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2/a है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और राइट साइड पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का जो है वो स्क्वायर आएगा नीचे क्योंकि ये होल स्क्वायर है। अब लेफ्ट साइड पे तो फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं करना, लेकिन जो राइट साइड है उसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम a² आ जाएगा। यहाँ पे सपोज करें इसके नीचे 1 है, a² को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ a² प्लस 1 को 4 से करें 4 आएगा। ये जो वैल्यू है इसकी दोनों साइड्स पे अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, x प्लस 2/a होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। और राइट साइड जो है a² प्लस 4, इसका भी, इसके नीचे a² है, इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट के कटने के बाद यहाँ पे आएगा x प्लस 2/a इक्वल प्लस माइनस, ये जो साइड है इसकी ऊपर वाली टर्म का तो रूट पॉसिबल नहीं है, इसको रूट के अंदर ही लिख लेते हैं a² प्लस 4। लेकिन ये जो नीचे वाली टर्म है इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद a आ जाएगा। अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये जो 2/a है इसको राइट साइड पे ले आते हैं तो ये फिर माइनस हो जाएगा, x इक्वल -2/a प्लस माइनस और रूट की जो वैल्यू है a² प्लस 4/a, x इक्वल, अब जब एलसीएम लेंगे इसका तो सेम टर्म है दोनों के नीचे तो a एलसीएम आ जाएगा और न्यूमिनेटर में ऊपर की जो वैल्यूज हैं उनको एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे आएगा a² प्लस 4। अब क्योंकि रूट्स जो हैं वो इन सिंपल जो होल नंबर्स इनमें ऐड नहीं हो सकते, इसलिए इसका सोल्यूशन सेट यही आएगा, -2 प्लस माइनस a² प्लस 4/a। ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में 11 को रिमूव करने के लिए सारी टर्म्स को 11 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड होने के बाद ये फर्स्ट टर्म का 11 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x² माइनस 34/11 x प्लस 3 इक्वल 0, 3/11। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने राइट साइड पे मूव कर देना है, x² माइनस 34/11 x इक्वल
-3/11, ये +3/11 है, इसको जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 35/11 जो है, 34/11 सॉरी, इसको जब हाफ करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई होके ये कटिंग से 17/11 आ रहा है। ये जो 17/11 है इसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे। यहाँ पे x² माइनस 34/11x प्लस 17/11 इसका होल स्क्वायर इक्वल -3/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसको क्लोज करेंगे a माइनस b जो है वो 17/11 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस साइड को सॉल्व करते हैं, -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर 289 और 11 का स्क्वायर 121 होगा। x माइनस 17/11 इसका जो होल स्क्वायर इक्वल, इसका एलसीएम जो है वो 1 to 1 आएगा। 11 का टेबल 1 to 1 पे 11 टाइम, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 प्लस यहाँ पे 1 to 1 का टेबल 1 to 1 पे 1 टाइम, यहाँ पे 289। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इक्वल, इसको माइनस करेंगे आपस में तो ये आएगा 256। 289 में से 33 को माइनस कर लेंगे और 1 to 1 एज इट इज लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है इक्वेशन, इसकी बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद इसकी शेप ऐसी आ जाएगी। जो लेफ्ट साइड है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें और जो राइट साइड है 256/1 to 1 इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट के बाद ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये जो अंदर वाली टर्म है इसको एज इट इज लिख लेंगे। प्लस माइनस डालेंगे क्योंकि इसका रूट फाइंड करना है नंबर का। तो 256 जो है ये 16 का है रूट और 1 to 1 जो है ये 11 का। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल, ये -17/11 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये +17/11 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस 16/11 लिखा हुआ है। अब इस टर्म को एलसीएम अगर ले लें यहाँ पे तो 11 इसका एलसीएम है, दोनों के बेसिस सेम है, तो इस तरह इसके न्यूमिनेटर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगी। इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, 17 प्लस 16/11 और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे, 17 माइनस 16/11। 17 और 16 को प्लस करें तो 33/11 आएगा। जो कटिंग करें तो या डिवाइड कर लें तो इसका आंसर 3 आ रहा है। और जो दूसरी टर्म है x इक्वल, 17 को 16 में से माइनस करें तो 1 और ओवर में 11, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसका जो सोल्यूशन सेट आ रहा है इसकी एक वैल्यू 3 है, एक आंसर, और सेकंड वाला आंसर 1/11 है। इस तरह ये पार्ट 3 भी हो गया है। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें l को रिमूव करने के लिए सारी टर्म्स को l से डिवाइड कर देंगे। ये फर्स्ट वाली टर्म से l रिमूव होने के बाद x² प्लस mx प्लस n/l इक्वल 0 आएगा। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x की वैल्यू नहीं है उसको राइट साइड पे मूव करेंगे, x² प्लस mx इक्वल माइनस n/l। ये जो थर्ड टर्म है इसको एज अ कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाते हैं। उसके बाद ये जो m है यहाँ पे x के साथ बिल्कुल इस वैल्यू को हाफ फाइंड करेंगे तो m को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो जो आ जाएगा m/2। यहाँ पे m/2 जो है ये सॉल्वेबल नहीं है, इसी का स्क्वायर जो है दोनों तरफ ऐड कर लेंगे बाय एडिंग m/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, x² प्लस mx प्लस m/2 होल स्क्वायर इक्वल माइनस n/l प्लस m/2 होल स्क्वायर। ये जो है x² प्लस mx प्लस
2 होल स्क्वायर, ये असल में फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। यहाँ पे एल को लिखना हम भूल गए हैं, यहाँ पे एल जो है वो भी आता है इस जगह, और इसकी वजह से यहाँ भी एल आएगा, m/l। इसको जब क्लोज करेंगे इस फार्मूले को तो x प्लस m/2l होल स्क्वायर आएगा, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इक्वल राइट साइड को सॉल्व करें n/l प्लस m का स्क्वायर और ओवर में 2 का स्क्वायर 4 और साथ में l स्क्वायर होगा। राइट साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड को एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे 4l स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे एक l के साथ कैंसिल होने के बाद 4l रिमेनिंग है। 4l को n से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4nl आएगा, प्लस यहाँ पे 4l स्क्वायर का 4l स्क्वायर के ऊपर टेबल 1 टाइम जाता है, इसलिए m स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। x प्लस m/2l होल स्क्वायर इक्वल, इसको पॉजिटिव नंबर को पहले लिख लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बाद ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x प्लस m/2l और इक्वल में ऊपर वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, m स्क्वायर माइनस 4nl एज इट इज़ लिख लेंगे, और डिवाइड में जो है 4l स्क्वायर, इसका 2l रूट आता है और इसके स्टार्ट में लिखेंगे प्लस माइनस x इक्वल, जब इस टर्म को m/2l को राइट साइड पे लेके जाएं तो यहाँ माइनस m/2l प्लस माइनस इसको एज इट इज़ लिखते हैं जो ऑलरेडी इधर है राइट साइड पे, 4nl ओवर 2l। एलसीएम के बाद इनके बेसिस सेम है, तो कोई एक वर्ड एलसीएम लिख लेंगे और इसके जो न्यूमिनेटर की सारी वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ उतार देंगे, m स्क्वायर माइनस 4nl। यहाँ पे रूट और ये जो विदाउट रूट वाली वैल्यूज़ हैं ये सम अप नहीं हो सकती, इसलिए इसका सोल्यूशन सेट यही होगा, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में स्टार्टिंग में ये 3x स्क्वायर के साथ इसको रिमूव करने के लिए सारी टर्म्स को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7/3x इक्वल 0। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है जिसको हम राइट साइड पे मूव करें, तो 7/3 जो है इसका हाफ फाइंड कर लेते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हाफ फाइंड करना हो तो उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 7 और 3 2 6, और जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बाय एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, x स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इक्वल 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर, दोनों तरफ 7/6 का स्क्वायर ऐड किया है। ये जो सारी टर्म है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल है, जो कि क्लोज होके a प्लस b होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 7/6 और इसका होल स्क्वायर। राइट साइड जो है 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36 आएगा। इसकी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। 7/6 का स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस 7/6 होल स्क्वायर का, और राइट साइड पे 49/36 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद x प्लस 7/6 रह जाएगा, जबकि राइट साइड पे प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 और 36 का 6 आ जाएगा। ये जो है
7/6, इसको हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो राइट साइड पे जाने के बाद ये -7/6 हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़, और 7/6 को भी लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। x इक्वल, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, और क्योंकि इसकी बेसिस सेम ही है तो इसके जो न्यूमिनेटर के नंबर हैं वो सारे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ है दोनों, इनको एक दफ़ा माइनस कर लें और एक दफ़ा प्लस कर लेंगे। -7 प्लस 7/6, x इक्वल -14/6। इस साइड पे इसकी कटिंग होने के बाद 2 7s are 14 और 2 3s are 6। यहाँ पे x इक्वल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव 7 कैंसिल होने के बाद 0 आ जाएगा, और 0 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर इसका 0 होगा। इसका सोल्यूशन सेट -7/3 और 0 आ रहा है। ये हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है साथ इसके x² के, तो इसलिए हमें सिर्फ ये वाली जो टर्म है इसको राइट साइड पे मूव करना है। x² माइनस 2x माइनस 195 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस 195 हो जाएगा। जो x के साथ टर्म है इसका हाफ फाइंड करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। तो 1 का जो स्क्वायर है उसको बोथ साइड्स पे ऐड कर लेंगे। x² माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 195। इस साइड पे भी 1 का होल स्क्वायर ऐड करना है। यहाँ पे a² माइनस 2ab प्लस b² आ रहा है जो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। राइट साइड को सोल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 है तो 195 में ऐड करने के बाद ये 196 हो जाएगा। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर रूट और इक्वल के बाद 196 का भी स्क्वायर रूट। कैंसिल होने के बाद यहाँ x माइनस 1 आएगा और 196 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 14 है। इसको सॉल्व करने के लिए 1 को जब राइट साइड पे ले जाएं तो ये +1 हो जाएगा, और ऑलरेडी वहाँ प्लस माइनस 14 लिखा हुआ है। अब 1 टाइम हम करेंगे 1 प्लस 14, ये x की वैल्यू, और सेकेंड टाइम 1 माइनस 14, x इक्वल 14 प्लस 1 15, और x इक्वल 1 माइनस 14 करेंगे तो -13। इस तरह इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ रहा है 15 और -13। ये हमारा 6th पार्ट है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कोई सजेशंस हैं, कोई मिस्टेक्स, तो हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ जल्द ही न्यू लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।